हम बेवकूफ थोड़ी है सर वो तो इन्वेस्टिगेट आप बोल रहे हो कि जी हमारा बंदा रखे गया लेके जाते हैं आपने मैडम को बोला मैं सस्पेंड कर दूंगा बात इधर की चल रही है नमाज पढ़ते हैं अंदर हम बात वो कर रहे हैं आप हॉस्टल में जाएंगे यहाँ पे शोर शराबा नहीं कर रहा हॉस्टल नहीं कर रहा हमारे सामने इन्होंने थ्रेटनिंग किया मैडम को मैं सस्पेंड कर दूंगा अगर मैं 10 मिनट में आपकी एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा आपको सस्पेंड कर दूंगा ये उसी के साथ होता है मैडम वो ये इनके मुलाजिम है सर इनके अंदर आके तब से अंदर बैठे यही कहानियां बना रहे थे बात हॉस्टल में पहुंच गई हम बात कर रहे हैं नमाज पढ़ने के अंदर खाना मिला सब कुछ मिला फुटेज निकालो हमने बोला चलो और ये प्रोफेशनल हुआ हम मूर्ख तो नहीं है खाली बम याद बता रहे हैं बाकी इतनी इन्फॉर्मेशन बोलो ना ये निकला खाली बोल रहे हैं पर्दे निकले हैं खाली पर्दे थोड़ी निकले आप प्रीमिसेस चेक करो मैं क्यों बोल चलूं बाहर सर मैं क्यों चलूं आप प्रीमिसेस चेक करो ये शिकायत है सर इसके भी लोग हैं तेरी दरखास्त डाल देना सिक्योरिटी वाले नहीं पता वो सारा ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਰਸਪੁਰਾ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਬੈਠੇ थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਂਟੀ ਸਾਨੂੰ वो दफ्तर वाला गया जरा इनको बता ले भाई नमाज पढ़ा था ना उसी में दसगा कि नमाज पढ़नी तो चिंता नहीं करना ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੇ ਲਾਣਾ ਰੱਖਿਆ अस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 60-65% ਹਿੰਦੂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਫੈਕਲਟੀ ਸਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਫੈਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਲਾ ਪੈਸੇ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ नहीं मैं तुझे गल सुना ये देखो ना पहले उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है हमने बोला हमें 3-4 बार कंप्लेन आई यहाँ मानो ना मानो नहीं उन्होंने बोला अगर ऐसा कुछ हुआ मैं अपनी गर्दन हम जब गए फैकल्टी मेंबर ने हमें इशारा किया कि वो पढ़ा जैसे हम उन्होंने बोला यहाँ से जाते हैं ये सामान पड़ा और उसको भी थ्रेटनिंग करने जैसे हमने उसको थ्रेटनिंग करके कहते मैं टर्मिनेट करते आने अगर कुछ भी मिल गया तो मैं यहाँ कर दूंगा ये देखो जहाँ से सामान मिला और गवर्नमेंट का पैसा ना ये न्यू बटन धूप में ऊपर टंकी के पास पड़े हुए तीसरी मंजिल में सिक्योरिटी यहाँ लगी हुई है नहीं स्टूडेंट जो यहाँ स्टूडेंट पढ़ने देते हैं, ये पढ़ाते हैं इनको नूरुल अख्तर साहब मतलब फोर्सफुली या फोर्सफुली नहीं वो आते होंगे ना अपनी मर्जी क्यों इस हिसाब से मंगलवार को हम इधर चालीसा का पाठ शुरू करा दें मतलब अपने रूम में लड़के खुद पढ़ते हैं या फोर्सफुली उनको ये हॉस्टल नहीं है ये कॉलेज में शाम को चले जाते हैं ये सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है यहाँ पे धार्मिक गतिविधि कोई भी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं ना कि हम अपना धर्म का प्रचार करने आते हैं ठीक है ना अब कल को हम बोले कि यहाँ से हम महाचालीसा शुरू करेंगे तो पढ़ाई तो रहेगी ना समझाओ ना नहीं आखो फुटे कटो बाहर फुटे तो देखो ये एक हिंदू आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है यहाँ अगर इतना प्रोत्साहन हो के उनकी इतनी हिम्मत यहाँ से नमाज पढ़ी जा रही है यहाँ क्या क्या हो सकता है आयुर्वेदिक अस्पताल जो पूरे इंडिया देश भर में है ना उसमें एक प्रक्रिया है सुबह आके आयुर्वेद का जो धन्वंतरी जी हैं जो धन्वंतरी भगवान ने किया था सुबह हर अस्पताल में धन्वंतरी जी की पूजा होती है इन्होंने एक मूर्ति तक नहीं लगाई हुई मतलब देखो ना कितनी सारी इनकी देखो मेरी बात सुनो जब हम गए ना बंदा वो फैंट हो गया बंदे ने स्पष्ट बोला सुनो वो कहता मुझे वो कहता मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता ऐसा कुछ नहीं होता उन्होंने स्टाफ मेंबर और शक कैसे हम 2 लोग चलेंगे कोई नहीं जाएगा आपके साथ हम 2 लोग अंदर जाएंगे आपके साथ मैं चौकीदार मैं मान लो कोई हेलीकॉप्टर है छुट्टी है 2010 में इथे रहो ना मेरा हेलीकॉप्टर कोई छत्तर सुटता कमरे अंदर थोड़ी सुटता है मैं थल्ले बिल्डिंग मैं आपको हिंदू बंदा मैं ओरे कहना कोई चौकीदार है मतलब ये आए को तू फिर किन्या आए ये गला बच्चे आने वो जेड़ा नारा नजामुद्दीन तो इथे वो पुजी डब्बी वो किन्या पुजी थे सारे बच्चे बस आंदे 10 बजे बस आती है 4:30 बजे जाती है इंस्टीट्यूशन नमाज हम नहीं पढ़ने देते क्योंकि हम जम्मू में भी नहीं रोड थे तो इन्होंने बोला सर आपने बोला इन्होंने चाबी को नहीं दी उसके बाद हमें ये अब आज ये कुछ हमारे नाले में लाया इन्होंने जो हमारे ये बाहर से लोग आए हैं कि ऐसे ऐसे इधर कोई नमाज पढ़ते हैं तो हमने क्या किया कि सबसे पहले मैंने सिक्योरिटी ने बोला कि हमें कोई पता नहीं नमाज का उसके बाद हमारा इधर 24/7 रहता अशोक कुमार
अशोक कुमार 1.5 साल से सर उसने घर लिए हुए होगा, उसकी कोई पता नहीं क्या प्रॉब्लम, वो इधर ही रहता। मैंने बोला बेटा आपके नाले में होता, मेरे को भी कोई पता नहीं इसका। तीसरा फिर मैंने फैकल्टी को 1 by 1 पूछा, अगर ये आपके सामने है, अब ये कहते हैं कि हमें कोई इसके बारे में नॉलेज नहीं। अब रही बात कि ये है कि कुछ इन्होंने सामान है, अब ये कह रहे हैं कि एक बंदा कोई बोल रहा है कि अभी ये कोई बंदा सामान ऊपर छोड़ के गया और बाद में ये चले गए कि देखो देखो ये सामान है। हाँ, एक लाइब्रेरी में लड़की आई है, 15 दिन पहले ज्वाइन किया उसने एक छोटा सा मैट जो है, देखो सर जन्म लेके आए हैं, मृत्यु मरने के बाद, आपका नाम है करनैल सिंह जी, ठीक है सर। मैं सर एक बात बता देता हूँ कि मैं सर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरे को कोई अटैचमेंट नहीं है, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है सर। तो मेरे को ये बताया गया कि एक लाइब्रेरी में गए, एक उधर क्या है कि हमारा उसके जस्ट अपोजिट योगा मैट है, तो मेरे पास अब कितनी सर योगा मैट कितनी टोटल 90 है। गवर्नमेंट ने हमें 90 योगा मैट प्रोवाइड की हुई है। उसके साथ इन्होंने बोला कि ये कपड़ा बोलते इस पे नमाज पढ़ते, एक कपड़ा 1 पीस, मैम आप भी मेरे साथ हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहते नहीं नहीं, उस लड़की ने बोला कि ये है वो है, उसके बाद ये चले गए ऊपर ये जब गए तो उन्होंने कपड़े दिया, सर उसमें कुछ हमारे कर्टन है, नए कर्टन है, अब कर्टन के ऊपर नमाज पढ़ते हैं सर, मेरे को इसका नॉलेज नहीं है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, सीसीटीवी से एक्टिव में होता है कि वो हमारा जो दीदी खजूरी है उसकी नाइट ड्यूटी है जो उसको डील करता है। और दूसरा जो है शुभम, आप सर कल आ जाएंगे, हम आप कल संडे को 10 बजे आ जाऊंगा, तो आप आपके सारे टीम सब कुछ है सर। हाँ, एक बात सर और है, पर्दे में और कालीन में फर्क होता है कि क्या सर उसमें इन्होंने ये पर्दे और ये मैम जब पर्दे दिखाए नए पर्दे थे, अभिषेक सर क्या था वो, अच्छा तीसरी बात, चौथी बात सर, अगर फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर इनको किसी फैकल्टी वाले ने, देखो सर इन्फॉर्मेशन तो इधर से दी होगी, किसी बच्चे ने दी होगी या फैकल्टी ने दी होगी, और तो बाहर से इनको बेचारों को पता कैसे लगना। पर मैं ये कहता हूँ कि ये जो सारे लोग हैं, क्या इन्होंने मेरे नोटिस में कभी लाया सर? ये तो इस चीज को मेरा सर दुख है कि मेरे नोटिस सर एक बात ये सर मेरे को, आप सर मेरे को फोन करते रहते हैं, बिल्कुल करता हूँ सर, ये मेरे को फोन करते रहते हैं, इन्होंने मेरे नोटिस में अगर एक बार भी लाया, हालांकि इन्होंने पिछले महीने बोला कि ये डिप्टी ये कह रहा था, ये मेरे नॉलेज में ले आते थे। सर आपको कब पता था कि दिन नमाज होती है? सर मुझे कल फोन आया। अब सर अच्छा एक कल की बात है, अब सर मेरे पास 4 बैच है, 3 बैच जो है वो शुरू हुए हैं, एक जो बैच है जो फर्स्ट ईयर का वो अभी नीट अभी महीने पहले खत्म हुआ, अब जो भी एपिसोड हुआ जो 15 दिन में हो गया, आपकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो सर वो भी दे देंगे। और लेकिन सर इनको भी अगर कोई इनको अगर कोई हाँ तो हमें प्रोवाइड करें, हम सर उसके ऊपर एक्शन लेंगे। सर 18 करोड़ इन सर उस बात को छोड़ो ना सर, ये जो बोल रहे मेरी बात सुनो, आप बात ही पूरी घुमा दी आपने। जो कटन कह रहे हैं योगा मैट के साथ जो मिला कपड़ा वो लिफाफे में डाला हुआ था प्रॉपर तरीके से, मैडम ने बोला एक मिनट ये भी मिला, ये भी मिला, आपने पूरी बात ही घुमा दी, ये भी है, हम बेवकूफ थोड़ी है सर। सर वो तो इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, आप बोल रहे हो कि जी हमारा बंदा रखे गया लेके जाते हैं, आपने मैडम को बोला मैं सस्पेंड कर दूंगा। नहीं मैडम वो अपनी मैडम को लेकर रिकॉर्डिंग उसकी सुने आपने पूरी गाड़ी नहीं कर दी, हमने क्या करना हॉस्टल इधर लक्ष्य याद करनी हमने सर मेरे को देखो सर, अगर मैंने पूरी बात ही घुमा दी, बात कहां से शुरू हुई, बात हॉस्टल में चली गई, बात इधर की चल रही है, नमाज पढ़ते हैं अंदर, हम बात वो कर रहे हैं, आप हॉस्टल में चलेंगे, यहाँ पे शोर शराबा नहीं कर रहा, शोर शराबा नहीं कर रहा। जी देखो बात ये है, देखो नहीं मेरी बात इन्होंने हमारे सामने थ्रेटन किया, हमारे सामने जाने को बोला, इन्होंने सस्पेंड कर दूंगा, इस बारे में बोलने की कोशिश की, काफी अंदर जिम्मेदारी किसकी होगी? तुम सेक्शन हाउस अफसर की होगी ना, यहाँ के मुखिया कौन है? हम कर ले नहीं सर प्रिंसिपल मैडम सर हमारे सामने इन्होंने थ्रेटन किया मैडम को, मैं सस्पेंड कर दूंगा, अगर मैं 10 मिनट में आपकी एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा आपको सस्पेंड कर दूंगा। ये उसी के साथ होता है मैडम, वो ये इनके मुलाजिम है सर, इनके अंडर आके तब से अंदर बैठेंगे, यही कहानियां बना रहे थे, बात हॉस्टल में पहुंच गई। हम बात कर रहे हैं नमाज पढ़ते हैं अंदर, खाना मिला सब कुछ मिला, फुटेज निकालो, इनका बोला, हमने बोला चलो आप और ये प्रोफेशनल बुलाते हैं, जब बात कहां से कर लेंगे, इन्होंने बोला मैं मुट्ठी गिरा दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, हमें ट्राई करेंगे, और आज इधर आके मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम मूर्ख तो नहीं है, खाली पर्दे बता रहे हैं, बाकी इतनी इन्फॉर्मेशन बोलो ना, ये निकला खाली बोल रहे हैं पर्दे निकले हैं, खाली पर्दे नहीं निकले। आप प्रीमिसेस चेक करो, मैं क्यों चलूं बाहर सर, मैं क्यों चलूं, आप प्रीमिसेस चेक करो, ये शुरुआत है सर, आप प्रीमिसेस चेक करो ना, कहानी आप बात प्रीमिसेस चेक करो, आप ये मत बोलो फिर खाली पर्दे निकले, आपके सामने बाकी जितने भी है बाकी जितने भी है उसका भी नाम दो। एक बात तो सही आप बोलो दोबारा, डबल स्टैंडर्ड नहीं रख रहे, पहले भी होता ना, देखो जिसमें एक मिनट आप क्यों कर ले आए थोड़ा बोलने का कार काम की शोर उसमें
ਉਹਦੀ ਗੁੱਦੀ ਸਾਰੇ ਪਰ ਪਵਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਟੈਂਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਆ ਰੂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ बोले करते पर्दे मिले वो भी देखिए ना जमाना खाली एक मैट नहीं है बाहर पड़े हैं आपके सामने रखे थे लेकिन आप ये भी बोलो कि मैट भी निकले हैं ये बोलो सारा कुछ अंदर से मार दी कहानी बता रहे हो आओ बात अरे बाबा पुलिस इंक्वायरी ना हायर अथॉरिटी को कराने इंतजार हुए अपने इंक्वायरी कराने अपने मेरी बात सुनो मेरी गल भी सुनो ना इंदा फर्ज बनता है सामान कहाँ से आया फिर ये सर आप बोल रहे हैं इसका हमें कोई पता नहीं ऊपर से आ गया एक बात है सर हमारी नहीं, सिक्योरिटी भी बता आप सकते ये हैं बताओ ना ये सामान जो है कहाँ से आया नहीं सर मैं कहता हूँ सिक्योरिटी भी है हम सीसीटीवी फुटेज कवरेज भी देख लेते हैं उसमें लग जाएगा पता क्या है क्या नहीं कहाँ से सामान आया गिनती कर लो तुम भूखे रहो नहीं सिक्योरिटी वाले गिनती करो गिनती करो मेरा नाम कार्तिक सूदना और मैं बजरंग दल जम्मू कश्मीर लद्दाख का प्रांत संयोजक हूँ। जैसे कि हमें काफ़ी समय से ये शिकायतें मिल रही थी, ये जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है अखनूर के अंदर, यहाँ बच्चों द्वारा जो है वो कॉलेज परमिसेस के अंदर जो है वो हॉल में नमाज पढ़ी जाती है। तो कल रात को भी हमें ऐसा फ़ोन आया किसी पेरेंट्स का कि ऐसे ऐसे यहाँ बात होती है। उसके तुरंत बाद हम जम्मू से एक टीम यहाँ आई और हमारी जो अखनूर की टीम है वो भी हमारे साथ आई। जब यहाँ से हमारे नोडल अफसर जो हैं यहाँ के उनके साथ बैठे, उन्होंने तो पहले साफ मना कर दिया कि इस परमिसेस में ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब जब हमने उनके साथ यहाँ घूमना शुरू किया, कॉलेज के अंदर से ही हमें वो जो देखिए आप देख सकते हो ये नवाज ये दिल्ली की नमाजुद्दीन से कोई टोपी आई हुई है, इसकी कैप और जो अंदर स्टोन है सारे वो मिले हैं जो मैट जिसपे कलीन जो है जहाँ वो नमाज पढ़ते थे, इन्होंने एक जो 20 के लगभग यहाँ जो सारे कलीन मिले हैं। तो इसमें मुझे यहाँ तक लगता है कि नोडल अफसर जो है यहाँ के इन सब की जितने भी हैं ये सबकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है। अगर यहाँ कहते हैं इनको नीचे हमें पता ही नहीं ये कुछ हो रहा है तो कल को यहाँ आके बम रख देगा, कौन जिम्मेवार होगा? इस कॉलेज परमिसेस की अगर वो यहाँ के चीफ हैं तो ये जो जिम्मेवारी है ये उनकी बनती है ना। वो कहते हैं जी सिक्योरिटी स्टाफ है यहाँ, वो सारे हैं। अगर किसी को इस घटना का पता नहीं, अगर यहाँ क्या पता बाद में रात को आके कौन बाहर से आके भी रुक रहा है, इसकी कोई जानकारी है? अगर यहाँ सिक्योरिटी कोई रजिस्टर मेंटेन है, यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो नोडल अफसर है खासकर, क्योंकि जो उनकी वर्डिंग थी, जैसे जैसे वो पहले कहते हैं मैं गला कटा दूंगा अगर कोई ऐसी बात हुई, जब हमारी टीम ने इनके साथ ही हम लेके पूरा हॉस्पिटल का दौरा किया और हॉस्पिटल के अंदर से ही सारा सामान बरामद हुआ। इससे हमें यह स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं इनकी भी शाह है, इनकी शाह की वजह से बचे, नहीं तो अगर इनकी शाह ना हो तो किसी की हिम्मत नहीं है। क्योंकि ये कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये कोई मदरसा नहीं है यहाँ ऐसे नमाज पढ़ी जाएगी। और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम यहाँ मौके में अभी हम जो एसडीपीओ के मौके पे पहुंचे थे तब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मिले आपको सामान के साथ, यहाँ सिर्फ सामान ही मिला? जब हम यहाँ पहुंचे तब यहाँ स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे ही सामान मिला एक स्टूडेंट ऊपर से भागते भागते नीचे आया और एकदम से सब रफू चक्कर हो गए और यहाँ अभी कोई भी नहीं है एकदम से, क्योंकि ये सब इन्वॉल्वमेंट है सब इनकी। और ये आज से नहीं चल रहा, मैं आपके नोटिस में ले आऊँ, ये लगभग पिछले मेरे को लगता है कोई 4-5 महीने 3 महीने पहले तो मुझे भी एक कॉल आया था। देखो जहाँ स्टाफ इतना डर रहा है, इस बात को बोलने से इनकार कर रहा है, तो बच्चों का क्या? जिन बच्चों का फोन आया उन्होंने भी बोला कि ये ना हो कि हमारे बच्चे के जो वो हैं कल को असाइनमेंट में नंबर ना काट दिया कुछ हो जाए, क्योंकि बच्चे भी इतने दुखी हैं भाई। जो बच्चों को हरास किया जाता है, बच्चों को हरास किया जाता है और जो धर्म है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बाहर है। हम किसी को धर्म फॉलो करने से मना नहीं करते, मगर अपना धर्म एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बाहर जाके फॉलो करो। ये धन्वंतरी जी का इंस्टीट्यूट है और यहाँ ऐसी हरकतें हैं जो वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसलिए हम जो अभी सेक्रेटरी हैं और एलजी मनोज सिन्हा जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पर तुरंत कमेटी बिठा के जो इस पर दोषी है उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। ऐसा है कि यहाँ पर जो भी हरकत जो है वो ग्राउंड के ऊपर नजर आई है। सीधी सी बात है कि अपना जो उनका धर्म है उसके ऊपर हम छेड़खानी नहीं करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट के अंदर आकर के ये यहाँ के जो जिम्मेवार हैं नोडल अफसर जो है ये पूरी हरकत वो जानता है और उसके माध्यम से ये हो रही है। और मैं यही कहूँगा कि इसकी पूरी छानबीन हो और ये ऊपर तक ये बात जाएगी और एलजी साहब इस चीज़ के लिए पूछताछ करें इससे
और ये पूरा जितना भी इसका विषय है वो सामने आ जाएगा। अब ये जो है इसने 3 चीज़ें चेंज की हैं। ये बोलता है कि मैं गला कटा दूंगा अपना, मैं ऐसा नहीं बोला जाता है ना। इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई गलत बात है। बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, बच्चे भगा दिए गए। अब उनको डर है कि यदि हम बोल देंगे तो जरूरी हमें यहाँ से ये निकाल देंगे, टेस्ट के ऊपर हमें कमी मिलेगी। इसलिए सुनने में ये भी आ रहा है कि एक एम्प्लॉय को ये धमकी दी जा रही है कि हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये बोल रहा है कि इसने सामने बोला, हमारे जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, कि हम सस्पेंड कर देंगे अगर किसी ने सच बोल दिया तो ये इंस्टीट्यूट बड़ी मुश्किल से खोला हुआ है। ये मतलब ये नोडल अफसर की मिली और भगत से नोडल ये अफसर जो है इसकी मिली भगत है, स्पष्ट बात है जी, इसकी मिली भगत है। रणवीर जी क्या कहेंगे आज जो इस तरह का शर्मनाक वाकया यहाँ पे हुआ कॉलेज में, क्या कहेंगे इस पर? हमें पहले भी पता चला था, आज जम्मू से हमारे साथी आए थे तो मुझे भी फ़ोन आया, मैं भी आ गया। तो जब हम अंदर गए हैं, जो इनके जहाँ के इंचार्ज हैं उनसे बात की तो वो ऐसे मतलब उन्होंने सीधे मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसे उल्टी सीधी बातें करने लगे, मैं गर्दन कटा दूंगा अगर ऐसी कोई बात हुई। हमने कहा आप राउंड करो हमारे साथ। जब अंदर चलने राउंड करना शुरू हुआ, जैसे हम एक क्लासरूम में जो एक हॉल था उधर गए, 2-3 लेडीज़ टीचर बैठी थी, लड़कियाँ थी। तो जैसे हमने बात की तो हमने उनको पूछा तो उन्होंने कहा हाँ इधर से बच्चे जाते हैं, कुछ लेके ऊपर जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल सर का जो इन्होंने सीधे सीधे ऐसे उनको थ्रेटन किया, मैं आपकी एक्सप्लेनेशन निकालूंगा, आपको सस्पेंड कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। तो फिर हमारे दिमाग में बात आ गई कि इधर कुछ ना कुछ है। फिर हम जब छत पे गए और दूसरे अलग अलग जगह पे जैसे जैसे रूम में गए तो अलग अलग सामान हमें उधर से मिला। हम सरकार के आगे यही मांग करेंगे कि ये गलत बात है, ये आप अगर इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसा करेंगे। और हमने इनको बोला फुटे निकालो, इन्होंने अभी तक फुटे निकाले, बहाने लगाने लगे कि जी वो कर रही है, हमारे ताले लगे हैं, आज एम्प्लॉइज आया नहीं है। इनको पहले तो इधर पता होना चाहिए, इनका बाहर नोटिस लगा होना चाहिए कितने एम्प्लॉइज इधर वर्किंग में है, कितने स्टूडेंट हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये सारा कुछ पूरा तामझाम पूरा मिला हुआ है। जो ये अंदर इनका रजिस्टर में सिक्योरिटी वाले इधर हैं, वो तो बेचारे नए आए हैं, उनको ऐसे ही थ्रेटन, जो छोटे एम्प्लॉइज हैं उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि आपको सस्पेंड कर देंगे आपने किसी ने अगर बुलाया तो। मैं चाहता हूँ कि पूरा जो है ना, ये जो नोडल अफसर है ना, इसको पूरी बात का पता है, बस अब ये छुपाने की कोशिश कर रहा है। हम चाहते हैं कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुनने में आया कि एक महिला एम्प्लॉय को थ्रेट भी दी जा रही है कि आपको सस्पेंड किया। बिल्कुल मेरे सामने की बात है, हम 10-15 लोग थे, हमारे सामने की बात है। उनको बोला मैं इमीडिएटली आपकी एक्सप्लेनेशन निकाल को आपको सस्पेंड कर दूंगा। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी, उसने सिर्फ इतना बोला कि हाँ इधर से लेके जाते हैं, ऊपर जाते हैं बच्चे। तो इन्होंने उनको हमारे सामने ऐसे बोला जैसे मतलब ऐसे कोई पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी इसने। उसको ऐसे बोला मैं आपको इमीडिएटली आपकी एक्सप्लेनेशन निकाल के आपको सस्पेंड कर दूंगा। तो फिर हमें शक हो गया और इसीलिए अब हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जितने भी अगर कोई एम्प्लॉय सामने आके नहीं बोलना चाहता, वो रिटर्न में लिख के एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दे, हमें बता दे। बड़े माध्यम होते हैं बंदे से संपर्क करने के। अगर ऐसा कुछ होता है, हमें भी अंदर से ही पता चला, हमें कोई किसी ने बाहर से थोड़ी बताया, हमें कोई सुपना थोड़ी आया, हमें भी पता चला तो हम अंदर आए। तो जब अंदर हमने घूमना शुरू किया तो आपके सामने इधर देखा होगा आपने, टोपियाँ बड़ा कुछ था। ये कहते हैं योगा मैट है, योगा मैट का भी कोई लेंथ होती होगी। तो ये हम आपके माध्यम से यही डिमांड करेंगे, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जो ये नोडल अफसर है ना, हमें ये मुझे लगता नहीं इनको इधर रखने की ज़रूरत है, इनको कहीं कश्मीर भेजना चाहिए, वहाँ मदरसा चलाए। सरकारी नौकरी के काबिल तो है नहीं है ये।